अरब इजराइल फिर से आज लहूलुहान हो रहा है। कारण वही पुराना जख्म, जब 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह को यरूशलेम में सूली पर चढ़ाया गया था। उसी यरूशलेम में, ईस्टर्न यरूशलेम में अलास्का मस्जिद भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मक्का मदीना के बाद मुसलमानों के लिए सबसे अधिक पवित्र मस्जिद वही है, अलास्का। मक्का से प्रॉफेट मोहम्मद उड़ते हुए घोड़े पर चढ़कर यहीं आए थे, फिर यहीं से उसी घोड़े पर चढ़कर स्वर्ग चले गए, इसलिए मुसलमानों के लिए पवित्र है। लेकिन विवाद से परे नहीं है। यहूदी कहते हैं नहीं, यहाँ हमारा मंदिर था, और बाद में मुसलमानों ने उस मंदिर के डोम को हटाकर, ऊपरी हिस्से को हटाकर मस्जिद बना दिया। ऐसा ही लगता है जैसे कि भारत में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद है। जो भी हो, ये सारी परेशानियों का कारण है। और अभी अभी जो परेशानी हुई करीब 10 दिन पहले, उसका कारण था कि उस दिन रमज़ान का अंतिम दिन था। बहुत सारे मुसलमानों को वहाँ पर प्रेयर करना था। 35 एकर्स की ज़मीन है वहाँ पर, वहाँ सारे मुसलमान आते हैं, प्रेयर करते हैं। संयोग से वही दिन यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण था। वो क्यों? वो इसलिए कि जेरूजेलम डे था। वो जेरूजेलम डे वो हर साल मनाते हैं। उसी दिन 1967 में यहूदियों ने, इजराइल ने जीत हासिल की थी जेरूजेलम में, इसलिए वो सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन। संयोग से दोनों घटनाएं आसपास हो गई, एक ही दिन हो गया, और विवाद बढ़ गई। अंत में पुलिस ने फायरिंग किया और कुछ मुसलमान जो प्रेयर करने आए थे मारे गए। भगदड़ मची, और भगदड़ के कारण वहाँ पर दंगा हो गया। बाद में जो हमस, जो कि गाजा में है, जिसके बारे में चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, उसे टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं, लेकिन जो भी हो वो पैलेस्टाइन का मिलिटेंट है। तो उनकी हमास और इजराइल के बीच में मिसाइल का वार शुरू हो गया है, वो चल ही रहा है अभी तक। ये सारी परेशानियों के कारण वहाँ पर बने हैं। जो भी हो, लेकिन ये सवाल उठता है, ईसा मसीह को सूली पर क्यों चढ़ाया और किसने चढ़ाया? कहा जाता है कि ईसा मसीह खुद भी यहूदी थे। उनके साथ जो साठगांठ हुआ, साजिश हुई, यहूदियों ने ही किया। क्यों किया? वो इसलिए कि यहूदी धर्म में कुछ सुधार करना चाहते थे। वो पुरानी बातों की जगह पर नई बातों को लाना चाहते थे। पुराने लोग जो यहूदियों के थे, उनको पसंद नहीं आई बात, तो उनके विरुद्ध झूठे अपराध गढ़े गए, झूठी गवाही दी गई, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। आज भारत संस्कृति के अनुसार अगर ईसा मसीह भारत में होते तो गुरु नानक या गौतम बुद्ध या महावीर जैन की तरह सम्मानित होते, पूजे जाते। इन तीनों ने भी पुराने हिंदू धर्म की जगह पर उसमें सुधार किया है, फिर भी हिंदुओं ने उन्हें सम्मानित किया और पूजा कर रहे हैं। ईसा मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ। काश यहूदी यही करते, आज ईसा मसीह की बलि नहीं होती। जो भी हो, तो बाद में क्या हुआ, इसका रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट वो ये हुआ कि यहूदियों को अपराधी कहा गया ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए, और बिगड़ गए सारे क्रिश्चियन लोग। और जहाँ जहाँ यहूदी मिले उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया। चाहे वहाँ पर ग्रीक का राज्य हो, चाहे रोमन का हो, चाहे ऑटोमन एम्पायर का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाए। अंत में तंग आकर के वो वहाँ से भागना शुरू कर दिया, माइग्रेट करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर यूरोप चले गए, वहाँ भी उन्हें शांति नहीं मिली, वहाँ भी उन्हें बाहरी कहा गया। वहाँ भी जो ईसाई थे उन्हें ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का अपराधी माना गया। और संयोग से जो यहूदी होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, धनवान होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, विद्वान होते हैं, तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि अगर ये यहाँ से चले जाएं तो फिर सब धन हमारा हो जाएगा और हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इनके चलते हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप जानते हैं कि जर्मनी में क्या हुआ? हिटलर ने, कहा जाता है, लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में मार दिया। यूक्रेन में करीब 1 लाख यहूदी मारे गए। तंग आकर के
यहूदी सोचने लगे कि हमारा भी एक होमलैंड हो, घर हो, हमारा देश हो। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पूर्वज तो यहीं पर हैं, अरब में हैं, वहीं जाते हैं हम। तो जाने का तरीका उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आते गए, वहाँ पर ज़मीन खरीदते गए, गरीब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पैसा दिया और ज़मीन धीरे धीरे उनके हाथ में आती गई, तेल अवीव के पास है, यरूशलेम के पास। और अंत में जा कर के 1948 होते होते करीब करीब 4 से 5 लाख यहूदी वहाँ बस गए थे। जब 1948 में ये बात यूनाइटेड नेशन में उठी कि इसका कुछ फैसला होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ने 11 देशों की एक कमेटी बनाई, उसमें से भारत भी एक मेंबर था। और इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट के अनुसार पैलेस्टाइन को 2 भाग में बंटना था धर्म के आधार पर। एक होता स्टेट ऑफ इजराइल, दूसरा होता स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। जहाँ तक यरूशलेम का सवाल है या बेथलेम का सवाल है, बेथलेम वही स्थान है 10 किलोमीटर दक्षिण में है यरूशलेम से, जहाँ पर कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और यरूशलेम जहाँ ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, जहाँ पर वो मस्जिद भी है जिस पर कि यहूदी भी क्लेम करते हैं। तो ये सारी घटना वहाँ पर हो ही रही थी। तभी जाकर के जो 1948 होते होते जो यूनाइटेड नेशन ने कमेटी बनाई, उसने रिपोर्ट दिया कि जैसा मैंने कहा कि इजराइल एक देश होगा, दूसरा पैलेस्टाइन होगा, और तीसरा जो यरूशलेम है या बेथलेम है, ये यूनाइटेड नेशन के हाथ में रहेगा, डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा। ये प्रपोजल था। अब ये प्रपोजल को वहाँ जनरल असेंबली में पास होना था, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में। भारत भी मेंबर बन चुका था, वोट देना था। इसी बीच में अल्बर्ट आइंस्टीन, आप जानते हैं, महान वैज्ञानिक थे और साथ साथ महान फिलोसोफर भी थे। उन्होंने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उन्होंने कहा कि इजराइल का समर्थन आप कीजिए, 2 देश बने, इसका समर्थन आप कीजिए। आइंस्टीन खुद भी यहूदी थे। उन्होंने अपनी आँखों से जर्मनी में देखा था, वो खुद जर्मन भी थे, देखा था किस तरह से वहाँ पर गैस चैम्बर में उन्हें मारा गया यहूदियों को। बाद में भाग करके अमेरिका चले गए। तो उन्होंने सिर्फ यहूदी थे इसलिए नहीं, बल्कि उन्होंने नेहरू को कहा कि हर पूरी दुनिया में वो सताए जा रहे हैं, 2000 वर्ष की सताई हुई कौम है ये, इनकी सुरक्षा के लिए इनको एक देश चाहिए, आप समर्थन दीजिए। नेहरू ने कहा कि खेद है कि मैं आपको खुश नहीं कर पाऊंगा, मैं इनके पक्ष में वोट नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि पैलेस्टाइन धर्म के आधार पर टुकड़े में बढ़ जाए। हमने खुद भुगता है, नेहरू ने कहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना के कितनी परेशानी होती है। एक देश में मिल करके यहाँ भी रह पाते और या फिर पैलेस्टाइन में रह जाएं, वहाँ के यहूदी और मुसलमान, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। मैं वोट नहीं दे पाऊँगा। और नेहरू ने वोट नहीं दिया उसके पक्ष में। हालांकि 2/3 मत से ये पास हो गया कि 2 देश होगा, लेकिन भारत ने मत नहीं दिया था। वही आइंस्टाइन है जिसको कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने आग्रह किया था कि आप आइए इजराइल, यहाँ करके राष्ट्रपति बनिए, यहाँ का प्रेसिडेंट। हालांकि वो नहीं बने थे। जो भी हो, 1950 आते आते नेहरू ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। इसलिए किया, कहा कि ये रियलिटी है अब, भले उस समय हम नहीं चाहते थे, लेकिन अब तो देश तो बन ही गया है, रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाया। कोई एम्बेसी ना यहाँ रहा ना वहाँ रहा, ऐसे खाली पेपर पर बना रहा कि रिकॉग्नाइज है भारत का। उसी नेहरू को 1962 में जब चाइना ने अटैक किया भारत पर, तो ज़रूरत पड़ गई उनको इजराइल की। इजराइल के प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को नेहरू ने कहा आप हमको औजार भेजिए, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम भेजेंगे, हमारा जहाज़ जा रहा है आपका औजार लेकर के। नेहरू ने दूसरा आग्रह किया, उस जहाज़ पर इजराइल का झंडा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं मान पाऊँगा आपकी बात। नतीजा हुआ कि औजार नहीं पहुँच पाया। जो भी हो, तो 1950 में जिसकी मान्यता दिए थे नेहरू, 1992 तक वहाँ डिप्लोमेटिक रिलेशन भारत का था ही नहीं। लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार जब बनी 92 में, उन्होंने वहाँ पर डिप्लोमेसी स्थापित कर दी। तेल अवीव में भारत का एम्बेसडर चला गया, और उनका एम्बेसडर दिल्ली आ गया। कंसुलेट की ऑफिस उन्होंने खोला मुंबई में भी और बेंगलोर में भी। उसके बाद फिर जो सरकार बनी, चाहे वाजपेयी साहब हों, चाहे फिर मनमोहन सिंह के हों, सारे लोगों ने पूरी कोशिश की इजराइल के साथ अच्छा रिश्ता बने और बना। लेकिन मोदी साहब के आते आते रिश्ता और तीव्र हो गया और अच्छा हो गया। तो यही उसकी स्थिति है। और
इसी स्थिति में जी रहा है। वहाँ पर इजराइल और पैलेस्टाइन का झगड़ा चला जा रहा है और उसे सदियों से लोग देख रहे हैं। अब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। इजराइल और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। कहा जाता है कि इजराइल आम सप्लाई करने वाला रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। बहुत सारे औजार यहाँ आ रहे हैं वहाँ से। साथ ही टेररिज्म पर इंटेलिजेंस का एक्सचेंज भी होता है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, ये उनको देते हैं वो इनको देते हैं। और 2015 से ही एक प्रपोजल पेंडिंग पड़ा हुआ है जिस पर विचार हो रहा है। वो प्रपोजल है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। ये बहुत अच्छा रिश्ता दोनों का बना है, सिर्फ औजार को लेकर के नहीं बल्कि ट्रेड को लेकर भी अच्छा रिश्ता है दोनों का। करीब 2009 में एक सर्वे किया गया, इंटरनेशनल बॉडी ने कंडक्ट किया सर्वे। उस सर्वे में देखा गया कि भारत में जो इजरायलियों के प्रति सहानुभूति है वो 58% था, जबकि अमेरिका की सहानुभूति, वहाँ के लोगों की सहानुभूति इजरायलियों के लिए 56% था। इससे अंदाज़ लगा लीजिए कि भारत का रिश्ता पब्लिक लेवल पर भी, आदमी से आदमी के बीच भी कितना बढ़िया बनता जा रहा है दोनों का। इसी के साथ साथ एक और बात है कि ये जो जेरूशलेम है ये अद्भुत जगह है पूरी दुनिया में। ये तीनों धर्म की जन्मस्थली है। वो ऐसा कहीं है नहीं दुनिया में जहाँ 3 धर्म का जन्म यहीं से हुआ हो। प्रॉफेट मोहम्मद उसी के आसपास हैं, मक्का में, मदीना में, और फिर वही अल अक्सा मंदिर, मस्जिद भी वहीं पर है। ईसा मसीह, जैसा मैंने कहा, बेथलेहम में जन्म होता है और सूली पर यहीं चढ़ाया जाता है, जेरूशलेम में ही। उसी जेरूशलेम में उनके पूर्वज भी थे, यहूदियों के भी, इब्राहिम साहब थे। इन कारणों से ये तीनों महान धर्मों की जन्मस्थली कही जाती है। यही सबसे बड़ा महत्व है। यही झगड़ों का कारण भी है तीनों के बीच में। दूसरी बात है कि जब भी धर्म राजनीति में घसीटी जाती है, जब भी धर्म को मुखौटा बनाया जाता है राजनीति का, तब समस्या आसानी से नहीं सुलझती है, चाहे वो अरब इजराइल का हो चाहे कश्मीर का हो। आप जानते हैं कि पिछले 2000 वर्षों में से 500 वर्ष ये धर्म युद्ध में ही बीता है। एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ते रहे हैं। फर्स्ट सेंचुरी से करीब 150 वर्ष तक यहूदियों और क्रिश्चियन के बीच में झगड़ा होता रहा। फिर क्रूसेड हुआ, धर्म युद्ध हुआ 10वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक, करीब 300 साल तक। और आज इजराइल में और पैलेस्टाइन में, यहूदियों में, मुसलमानों में 1920 से लेकर के झगड़ा जो शुरू हुआ है आज तक चल ही रहा है। तो धर्म के नाम पर जब राजनीति होती है उसका यही साइड इफ़ेक्ट होता है, उसका यही परिणाम होता है। जो भी हो, इन सारी बातों को देखते हुए लगता है कि ये जल्दी आसानी से सुलझने वाला नहीं है जब तक कि कोई खास अनोखी बात ना सामने आ जाए, कोई बड़ा प्रपोजल ना आ जाए। जहाँ तक भारत का रिश्ता पैलेस्टाइन से है उसके साथ भी बहुत बढ़िया है, इजराइल के साथ साथ। 1912 में पैलेस्टाइन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट की दर्जा दी गई यूनाइटेड नेशन में। फुल स्टेट वो अभी तक भी नहीं बना है। जब ये प्रपोजल आया 2012 में, भारत ने आगे बढ़कर इसका समर्थन किया। भारत बीच बीच में ऐड भी देते जा रहे हैं वहाँ पर। यासिर अराफात बहुत बड़ा नाम था, अब वो नहीं है। PLO के अध्यक्ष थे, वो प्रेसिडेंट थे, पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत पहला देश था अरब के बाहर जिन्होंने 1988 में PLO को रिकॉग्नाइज किया और उसको स्टेटहुड दिया। साथ ही अराफात साहब को सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टाइनियन पीपल कहा। ये सारा सम्मान भारत ने उनको दिया। और जब अराफात साहब आते थे भारत उस समय तो कहते थे इंडिया इज़ माई सेकेंड होम। और इंदिरा गांधी से बहुत अच्छा रिश्ता था, उनसे गले मिलते थे वो, और कहते थे कि इंदिरा गांधी हमारी सिस्टर है। ऐसा निकता चला गया दोनों के बीच में। और फिर 2018 में मोदी साहब गए थे वहाँ पर। वो पहले प्रधानमंत्री थे जो वेस्ट बैंक गए हुए थे। और फिर ये जो अभी की जो बात है, वो जो रिश्ते भारत के चल रहे हैं, चाहे
पैलेस्टाइन के साथ हो चाहे इजराइल के साथ हो, बहुत बढ़िया रिश्ता रहा है। लेकिन एक बात साफ है, ये समस्या सुलझेगा कैसे? सिर्फ धर्म की बात नहीं है, यहाँ राजनीति भी जुड़ी हुई है, इकोनॉमिक्स भी जुड़ा हुआ है, जियोपॉलिटिक्स भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। अगर ऐसा नहीं होता, कम से कम 6-7 मुसलमान देश हैं जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अगर धर्म की बात होती तो कम से कम मुसलमान देशों रिकॉग्नाइज नहीं करते। टर्की ने तो शुरू में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था। ये सारी बात है। दूसरी बात, जहाँ तक पैलेस्टाइन का सवाल है, आज तक के इतिहास में पैलेस्टाइन नाम का कोई एक इंडिपेंडेंट देश हुआ ही नहीं। ये जो इजिप्ट है या जॉर्डन है या सीरिया है, इसके बीच की जो भूमि थी वही आज कहलाता है पैलेस्टाइन। ये पैलेस्टाइन नाम रोमन एम्पायर ने दिया था। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, इजराइल नाम का भी देश नहीं था, पहली बार वो बना 1948 में, ये रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन पैलेस्टाइन आज तक पूरा स्टेट, फुल स्टेट नहीं बन पाया है। ये ट्रेजेडी है वहाँ की। जिस दिन राजनीति बंद होगी, जिस दिन जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के कारण झगड़े वहाँ बढ़ाते रहेंगे ये लोग, तब तक कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जिस दिन ये लोग अपनी राजनीति बंद करेंगे, एक दिन में झगड़ा समाप्त होगा और ये दोनों देश चैन से रहेंगे। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत का कहना है कि हम 2 देश में अब विश्वास करते हैं। इजराइल एक देश है, उसी तरह से पैलेस्टाइन भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाए, उसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम में हो। 1967 का जो मैप था, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, उसके पहले का जो वहाँ का नक्शा है, उसके अनुसार इसकी मान्यता मिले, ये भारत का मांग है। अभी अभी यूनाइटेड नेशन में जब बात उठी थी, उन्होंने यही कहा था कि दोनों को शांति करनी चाहिए, दोनों में शांति होनी चाहिए, झगड़ा बंद होना चाहिए और पैलेस्टाइन को भी मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि चाइना ने अमेरिका को क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा है कि आप वहाँ के मुसलमानों को साथ नहीं दे रहे हैं। जिंगजियांग में आपको मुसलमानों का दर्द दिखाई पड़ता है और वहाँ जाके आप भूल जाते हैं। ये तो चलता रहता है, दुनिया भर की राजनीति है। लेकिन एक न एक दिन ऐसा ज़रूर आना चाहिए जब इजराइल और पैलेस्टाइन नाम के 2 देश शांति से एक अच्छे पड़ोसी के रूप में साथ चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू एवरी वन ऑफ यू।